श्रमण जी के दिए गए प्रवचन के कुछ अंश रोजाना सुबह 7 बजे सिर्फ जन टीवी पर। बातें कुछ सुनी कुछ अनसुनी, ये सब तुम्हारा करम है मेरे आका कि बात अब तक बनी हुई है। लम्हे कुछ कहे कुछ अनकहे, जब पिया है पत्थरों को तोड़कर पानी पिया है, बूंद भर एहसान भी मुझ पर समंदर का नहीं। एहसास कुछ छुए कुछ अनछुए। कलाकार बनाए नहीं जा सकते, कलाकार पैदा होते। मैंने इतना डांस किया जो मेरा टाइम था उससे मैं डबल डांस किया था। मिलिए मशहूर हस्तियों से जिनके फन और जज्बात आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के देशव्यापी थाली बजाओ प्रदर्शन पर। देश में महिला कांग्रेस की तरफ से इसका आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सभी नेता शामिल हुए हैं। राजस्थान की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट सहित कई दिग्गज नेता इसमें मौजूद रहे। जिला स्तर पर प्रदर्शन किया गया और यहां पे साफ कहा गया है कि किचन का जो बजट है वो गड़बड़ा गया है। महंगाई बढ़ती जा रही है सरकार, लेकिन ये कह रही है लगातार कि देश की जनता उनके साथ खड़ी है, देश की जनता का संयम की परीक्षा ले रही है, लेकिन अगर वो सब्र का बांध टूटा तो सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। साथ ही अरुण जेटली ने एक ब्रीफिंग में कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2016-17 अगर उसकी बात करें तो टैक्स में काफी इजाफा हुआ है और अप्रैल 2016 से दिसंबर 2016 तक जो टैक्स आया है उसमें एक तरह से कहा जा सकता है कि अपेक्षा जिस तरह की थी उससे भी काफी ज्यादा ये टैक्स सरकार के खाते में आया है। तो नोटबंदी के साथ देश खड़ा है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इसे जस्टिफाई किया जा सके, इसे बिल्कुल ठीक से ठहराया जा सके कि देश की जनता हर मोर्चे पे, चाहे टैक्स का इश्यू हो, चाहे अपने सब्र की बात हो या संयम की बात हो, तमाम परिस्थितियों में सरकार के इस फैसले के साथ खड़ी हुई है। और यही बड़ी वजह है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से जमकर भुनाना चाहती है, तो भला प्रतिपक्ष कहां पीछे रहने वाला, वो भी खामियां गिना रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। 11 जनवरी को जब एआईसीसी की बैठक होगी तो लगता है कि और आक्रामक रुख इख्तियार कर सकती है कांग्रेस। जरा फिलहाल सुनिए किसका क्या कहना है। सरकार का पूरा फेलियर हो चुका है। नोटबंदी करने की बहुत बड़ी गलती प्रधानमंत्री कर चुके हैं। अब गलती को छिपाने के लिए नाना प्रकार के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। पूरे देश में आक्रोश है, लोग गुस्से में हैं। आज लोग बोल रहे हैं और बहुत जल्द मैं समझता हूं भाजपा को लोगों का गुस्सा सहन करना पड़ेगा। आने वाली तमाम पॉलिटिकल चुनौतियों का बीजेपी को सामना करते हुए हार का मुंह देखना पड़ेगा। तमाम देश के, प्रदेश के कार्यकर्ता और आमजन सड़कों पे आज बीजेपी के विरोध में बैठे हैं। है मजदूर महिला है, उनका घर में राशन खत्म हो चुका है। हम कांग्रेस पार्टी पूरी और महिला कांग्रेस और मेन कांग्रेस सारी मिलकर के आज महिलाओं की जो परेशानी है, घर में राशन पानी खत्म हो गया है, तो भाजपा सरकार को थाली और चम्मच लेके जगाने का काम कर रहे हैं कि वो नोटों पे जो पाबंदी लगी हुई है उस नोटों की पाबंदी पर हटाए, लिमिट को हटाए और गरीबों के घर में, बीपीएल के मजदूर के घर में राशन खाद्य पदार्थ पहुंचाए, क्योंकि खत्म हो चुका है। आम महिलाएं आई है इसमें कि कांग्रेस, महिला कांग्रेस के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है ये कांग्रेस के फ्रस्ट्रेशन का एक उदाहरण है। इस देश की जनता ने 8 नवंबर से ही माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनने जो नोट बदली का एक बहुत बड़ा कदम जो उठाया था इस देश की जनता के हित में, उसका कांग्रेस हमेशा से विरोध कर रही है। लेकिन कांग्रेस की बौखलाहट दिन प्रतिदिन इसलिए बढ़ती जा रही है कि उनको जन समर्थन नहीं मिल रहा है और जनता ने चाहे कुछ दुख भी उठाए हैं, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की और उनकी जो उन्होंने नोट बदली के लिए जो कदम उठाया था उसमें विश्वास व्यक्त किया। और एक और हम बात ध्यान रखें, जो हमने नवंबर के महीने में अनुमति दी थी
कि आप ओल्ड करेंसी नोट से भी टैक्स डिपॉजिट कर सकते हो, वो नवंबर में थी। तो दिसंबर में तो वो नहीं था, वो बाद में दिसंबर में बंद कर दिया गया था। तो राज्यों में वैट में काफी ओल्ड करेंसी आई होगी। सेंट्रल टैक्सेस आर मोस्टली पेड बाय द डिजिटल over 99%. And therefore, तो ओल्ड करेंसी का सेंट्रल टैक्सेस में कोई रोल नहीं है। काफी, तो उसके बारे में तो अधिकतर स्टेट्स का वैट बड़ा है। मेरा अपना असेसमेंट है कि ऑल वेल एडमिनिस्ट्रेड स्टेट्स द वैट कलेक्शन हैड इंक्रीज्ड इवन इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो चलिए, अभी आपने सुना कांग्रेस का दावा है। महिला कांग्रेस राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष शकुंतला रावत कह रही हैं कि घरों में लोगों के खाद्य सामग्री नहीं है और सरकार कह रही है कि देश की जनता उनके साथ खड़ी हुई है। नोटबंदी के चलते किस तरह की परेशानी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को भुगतनी पड़ रही है, वो ही जानते हैं जिनका इससे वास्ता है। अरुण जेटली साहब कह रहे हैं कि कस्टम्स में टैक्स में जरूर ड्यूटी जो है उसमें थोड़ी कमी आई है, बट ओवरऑल हम देखें तो टैक्स में इजाफा हुआ है। और ये सरकार के सामने ऐसी चुनौती थी कि नोटबंदी के दौरान जिस तरह का देश में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि अब क्या होगा, इससे आर्थिक हालात तबाह हो जाएंगे और जिस तरह की पोजीशन है, लेकिन फिर भी खुलकर के लोगों ने टैक्स दिया। और हम कह सकते हैं कि टैक्स के मामले में भी हम आगे हैं और दिसंबर तक जितना पैसा सोच के चल रहे थे उससे भी ज्यादा पैसा है। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हमारे साथ हैं, भाजपा नेता पंकज जोशी साहब हैं, कांग्रेस नेता आशीष चौधरी साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। ओम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूरी जो स्थिति है, नोटबंदी से किसको क्या परेशानी हो रही है, किसको क्या बेनिफिट होगा? मुझे लगता है कि अब तो कोई इश्यू बहस का रहा नहीं है। ये राजनीतिक एजेंडा इस मायने में है कि 5 राज्यों में जब विधानसभा चुनाव सामने है और उसके बाद में नवंबर तक फिर कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें गुजरात भी शामिल होगा। तो ऐसे में नोटबंदी का जो कदम है, अब इसे पूरी तरह से सरकार एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए जनता के बीच भुनाने की भरपूर कोशिश करेगी और कर रही है। साफ कहना है कि इससे बड़ा कोई कदम आजादी के बाद में देश की जनता के लिए ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए नहीं हो सकता। निश्चित रूप से योगेन जी, देखिए, सरकार ने तो बड़ा स्पष्ट रूप से अपनी एक लाइन बना ली है। सरकार मानती है कि नोटबंदी, विमुद्रीकरण जो है वो देश के लिए बहुत क्रांतिकारी काम हुआ है और इससे देश की जनता को शायद थोड़ा सा तकलीफ हुआ हो, लेकिन बहुत लाभ होगा, ये ऐसा मानते हैं। प्रतिपक्ष ऐसा मानता है कि देश की जनता को इससे भारी परेशानी हुई है, लोगों की इस चक्कर में मृत्यु भी हो गई है। एक तो कितने 70 लोग, कितने लोग, 100 से ज्यादा लोगों की लाइनों में खड़े रहते हुए जान भी गई है और बेरोजगारी का आलम बढ़ा है और तकलीफें बढ़ी है। उसमें अगर इंडिपेंडेंट कोई उसको देखें पैरामीटर को, तो जो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष गोपाल जीवराज का जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि 50 अर्थशास्त्री और 700 कंपनियों के जो 2000 लोग हैं उनसे जब पता किया तो वो पता लगा कि नकदी का भारी संकट है और लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। और अर्थशास्त्रियों में जोधरे, जो एक बड़े विख्यात अर्थशास्त्री, उनका कहना है कि जो रोजंदारी पे काम करने वाले मजदूर हैं उनकी हालत बड़ी दयनीय है। अब ये सारी बातें, इन सारी बातों को लेकर के पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों चुनाव मैदान में 5 राज्यों के अंदर जा रहे हैं और अपने आप में यह चीज स्टैब्लिश करेगी कि साहब, लोगों को अगर परेशानी हुई है तो फिर सत्ताधारी दल को मात खानी पड़ेगी और लोगों को परेशानी नहीं हुई है तो फिर मदद में, सरकार की मदद में सब कुछ जनता उनके साथ में खड़ी हो जाएगी। चलिए, आशीष चौधरी साहब, नोटबंदी को सत्ता पक्ष इश्यू बना रहा है, आप लोग जवाब दे रहे हैं कि फेलियर पॉइंट है और सरकार आम जन को पूरी तरह से ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि कुछ बनते बात बन नहीं रही है और सरकार इसे किसी भी तरह से थोपने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसा क्यों लगता है? लेकिन सरकार ताल ठोक के कह रही है। अरुण जेटली साहब कह रहे हैं कि हमारे पास में टैक्स में इजाफा हुआ है और नोटबंदी से अर्थव्यवस्था की जो नरमी थी, जिसकी प्रतिपक्ष लगातार चर्चा कर रहा है, उसको खारिज भी किया उन्होंने। योगेंद्र जी, जब मोदी जी ने जब 8 नवंबर को देश को, राष्ट्र को संबोधित किया, तब संबोधित करने के टाइम उनकी टैक्स वसूली कोई मुद्दा नहीं था कि हमारा जो वित्त वर्ष है या उस टैक्स की जो कमी है उस वसूलना हमारा मुद्दा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस देश के अंदर जो आतंकवाद है, जो भ्रष्टाचार है,
जो काला धन है, जो फेक करेंसी है, ये मुद्दे लेके उन्होंने कहा कि क्या, उन्होंने अपनी चुनावी सभाओं में भी कहा कि क्या इस राष्ट्र का, मुल्क का काला धन बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। उन्होंने 8 तारीख को रात की 8 बजे जब सार्वजनिक मीडिया को संबोधित किया तो ये उनके 4 मुख्य मुद्दे थे। इन मुद्दों के 32 मिनट बाद में हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के शायद संज्ञान में, शायद ध्यान में भारत की संस्कृति नहीं है। आगे जो शादियों की जो सीजन है, जो शादी के जो सावे हैं, वो सतत बड़े पैमाने पे 11 तारीख से 8 तारीख के बाद में 11 तारीख से बहुत से शादी के सावे थे और उसके अंदर, उससे पहले और रबी की फसल की बुआई के समय आपने अचानक ये जो वज्रपात किया है, वो निश्चित रूप से इस देश के लोगों को विचलित करना होगा और इसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। हमने स्वागत किया था इस कदम का कि अगर इस राष्ट्र के अंदर काला धन है, फेक करेंसी है, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, अगर इस पे अंकुश लगने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर ये कदम है तो उस कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन इन मुद्दों को आपके जहन में रखिए। मोदी जी ने 50 दिन का समय इस भारत की जनता से मांगा था। उन्होंने कहा ये आपका कष्ट का समय है, वो 50 दिन हमें दीजिए। 50 दिन का समय पूरा होने के बाद में हमने उनको तन्मयता से उसका समय दिया। हमने लाइन में लगे हुए लोगों को पानी पिलाई, चाय पिलाई, छाया दी, उनके फॉर्म भरे और उनकी मदद की। 50 दिन के बाद में मोदी जी से कांग्रेस ये हक रखती है, देश का हर नागरिक ये हक रखता है। 128 करोड़ लोगों की जब बात होती है तब हमने जवाब मांगा कि आज मोदी जी ये बताएं कि देश का कितना काला धन आपके पास में आया है, नोटबंदी के चलते हुए देश को कितना आर्थिक नुकसान हुआ और इस देश में कितने जो रोजगार हैं वो इस देश ने गंवाए हैं। नोटबंदी से कितने लोगों की जो आपका जो एक फरमान होता है, एक प्राकृतिक जब त्रासदी होती है, उस त्रासदी में भी कहीं अगर 10 लोगों की जान जाती है तो राष्ट्र की संवेदना उसके प्रति जाती है और उस राष्ट्र है वो उस परिवारों के पीछे खड़ा होता है। आपके फरमान के बाद में, आपकी मंशा के बाद में लोगों को लाइन में लग के 115 लोग जो मैं नाम, उनके पिताजी के नाम और गांव के सहित पूरे लेखा जोखा के साथ आप चाहें तो मैं उनको आपके सामने रख सकता हूं। मौतें उससे ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन अगर ये मौतें हुई तो क्या उनका हकदार सरकार की जो तैयारियां थी वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है या नहीं है? क्या उन लोगों को भी कंपनसेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नोटबंदी का फैसला आपने कैसे तैयारी की थी? किन अर्थशास्त्रियों से आपने राय मशुरा किया था? रिजर्व बैंक के कितने अधिकारियों के साथ आपकी बैठ के बातचीत हुई थी? या फिर ये फैसला आपके मन में आया और इस राष्ट्र के ऊपर आपने थोप दिया? लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आपका जो राष्ट्र के अंदर जो विशेषज्ञ हैं उनके अंदर सलाह मशुरा हुआ था या नहीं हुआ था? नोटबंदी 3 महीने, नोटबंदी से 3 महीने पहले सितंबर माह के अंदर 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में इस राष्ट्र का जब बैंक का जो लेखा जोखा, अगर पूरे बैंक के लेखा जोखा से 1 मिनट 1 लाख बात शब्द पूरा कर दो तो वहां पे 5,88,600 करोड़ रुपए सितंबर के माह में राष्ट्र के खातों में, बैंकों के अंदर पैसा पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा आया और जो एफडीज हैं उनके अंदर 3 लाख करोड़ रुपए की एफडीज हैं वो ज्यादा आई। हमने मांग की कि 25 लाख से ज्यादा। ये फैक्ट देखिए कांग्रेस कई बार रख चुकी है। सवाल हमारा ये है कि बीजेपी किसी भी मंच से इसे बुलाने की भरपूर कोशिश में पीछे नहीं रह रही है, चाहे वो सार्वजनिक मंच हो, चाहे पब्लिक मीटिंग्स हो या गवर्नमेंट का कोई फंक्शन हो। हर तरह से ये कही जा रहा है कि इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसपे देश की जनता गदगद है और भविष्य में इसका इंपैक्ट जो आएगा। आप लोग ये जनजागरण कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं कि क्या ये जनता के बीच? क्योंकि अब हमने जनता की जो सरकार की जब जवाबदेही, सरकार की जवाबदेही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सरकार की जवाबदेही मीडिया के पत्रकारों के लिए होती है, विपक्ष के लिए होती है, आम जनता के लिए होती है। हमने बार बार प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि वो संसद में आके बताएं, जिस सदन को नमन करते हैं उस सदन में आके वो बताएं कि इस फैसले से आपकी क्या चीजें थी, उस पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन वो चर्चा के लिए नहीं आए। वो रैलियों में बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, रेडियो पे मन की बात करते हैं। तो हम जनता से ये कहना चाहते हैं कि जो आपके साथ में भाजपा के जो साथी हैं, जिन मुद्दों से जो बातें लेके वो आपके बीच में आए थे, आप जाके उनसे जवाब मांगे। जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो विपक्ष की जो भूमिका होती है वो सदन के अंदर और सदन के बाहर होती है। हम सदन के अंदर यहाँ पे कोई विशेष सत्र बुला के इस पर चर्चा की नहीं, हम सड़कों पे जो भूमिका है वो पूरी भूमिका बता रहे हैं और आम जनता के बीच जाकर के आप जनता के बीच पूरी तरह से ये जो आप सोच रहे हैं कि इसके विमुद्रीकरण का जो असर है
आम जनता। तो लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि मोदी साहब को इसमें कहने की आवश्यकता नहीं और आप लोगों को भी कहने की आवश्यकता नहीं है। जिसके कांटा चुभा है उसको तो दर्द खुद को होगा, पड़ोसियों को कहने की क्या आवश्यकता है कि आपके कांटा चुभा है, आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा। देखिए योगेंद्र जी, इस देश की बड़ी जो अर्थव्यवस्था है उसका 86%